नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। शुरू करते हैं रेकी लेवल 1 एंड 2 चैप्टर नंबर 4 आभामंडल ऑरा। आभामंडल जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, लैटिन भाषा का उद्गम है जिसका अर्थ है शरीर का बाहरी आवरण, जिसे शरीर का चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे शरीर के चारों तरफ न केवल मनुष्य के जितनी भी सजीव निर्जीव जितनी भी चीजें हैं, उनका एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो हर किसी वस्तु का होता है। तो जो वो एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, वही जो है हमारा ऑरा है, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा का भी परिचारक है। हर व्यक्ति का ऑरा भिन्न होता है और आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सकारात्मकता को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर जहां एक आदमी का ऑरा 6 से 8 फीट तक फैला हो सकता है, वहीं मानसिक तथा शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति का ऑरा 8 से 20 फीट तक का हो सकता है। योग तथा ध्यान करने वाले साधु या संत या तपस्वी का ऑरा 40 किलोमीटर तक अनुमानित किया जा सकता है। वह एक शहर या गांव में होते हुए भी दूसरे गांव या शहर तक उनके होने का एहसास लोगों को हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर आपको दूंगी कि भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनका ऑरा किलोमीटर्स में फैला हुआ था, ऐसा माना जाता था, क्योंकि स्वयं वो ईश्वर का अवतार थे। और इसकी पहचान हमने कैसे कर सकते हैं कि वो छोटे से थे, गोकुल में रहते थे और वहां पर बांसुरी बजाया करते थे। लेकिन आसपास के जितने भी गांव हैं, यहाँ तक कि राधा रानी जो बरसाने में रहती थी, वो वहां से काफी दूर है, लेकिन जो उनकी बांसुरी की जो तान थी, उसको सुनकर आसपास के सभी जीव जंतु, गाय और तोते और आसपास के ग्वाल बाल गोपियां सब उनकी तान सुनकर वहां पर इकट्ठा हो जाती थी। तो उस वक्त में कोई लाउड स्पीकर तो था नहीं कि भगवान कृष्ण यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं और इतनी दूर दूर तक उस बांसुरी की आवाज जा रही है, लेकिन हाँ, उनका ऑरा इतना बड़ा था कि उस ऑरे के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र आता था, वो बांसुरी की तान जो थी वहां तक पहुंचती थी और लोग जो थे वहां पर आकर्षित होकर चले आते थे। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी जब सत्संग किया करते थे, तो वो एक गांव में बैठ के सत्संग किया करते थे और आसपास के कई गांव के लोग वहां पर खींचे चले आते थे। वो उनकी आवाज नहीं वहां तक जाती थी, लेकिन हाँ, जो उनके ऑरा की जो शक्ति थी, जो वो ऊर्जा थी, उसको लोग महसूस करते थे और उस ऊर्जा के साथ साथ वो वहां तक खींचे चले आते थे। तो ये बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं ऑरा को जानने के। और आज भी अगर आप इसे महसूस करना चाहें, तो अपने उन अनुभवों को याद करें कि जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखते हैं और अपने आप ही उन्हें देखकर आप मुस्कुराने लगते हैं, उनसे बात करने लगते हैं, ये उनका ऑरा होता है और आपको आकर्षित करता है। इसके विपरीत आपका कोई अपना करीबी होते हुए भी आप उसे बिना किसी कारण उसे नापसंद करते हैं। ये सब हमारे ऑरा के कारण ही होता है। यदि आप शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक किसी भी तौर पर कमजोर या मजबूत हो, तो ये आकर्षण हमारा आभामंडल दर्शाता है। आज आधुनिक युग में ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जो आपका ऑरा स्कैन करके यह बता सकते हैं कि आपके भीतर किस प्रकार की कमजोरी या मजबूती है। कंप्यूटर द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ऑरा किस तरह का है और आपको किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। रेकी द्वारा आभामंडल या ऑरा की सफाई संभव है। इसकी सफाई के विभिन्न तरीकों की जानकारी जो है आपको कई रूप में मिल जाएगी कि जैसे एक अच्छी सोच वाला इंसान जो है, वो अच्छी सोच वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। एक जो बुरी मंशा रखता है, उसको बुरे लोग ही, या जिन लोगों की आदत होती है चुगली करने की, तो वो उनको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। तो जो ऑरा होता है वो हमको
वैसे ही अट्रैक्ट करता है। जिस तरीके की एनर्जी हमारे अंदर है उसी तरीके की एनर्जी के लोग जो हैं वो ही हमें पसंद आते हैं या वो ही हमारे अराउंड होते हैं। और ऑरा को अब बढ़ाएं कैसे? ऑरा को बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका है वो रेकी है, क्योंकि जब भी हम रेकी को कॉल करते हैं और रेकी के द्वारा अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा ऑरा स्प्रेड होने लगता है। ऑरा जिनका मजबूत है उनको ये फायदा होता है कि उन लोगों का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। उनके ऊपर जो भी कोई ग्रह दशा चल रही है, कोई बुरी नजर है या किसी भी प्रकार के कोई साइकिक अटैक है, अगर आपका ऑरा मजबूत है तो वो आपके ऊपर कभी भी कोई भी असर नहीं करेंगे। और इसके विपरीत जिनका ऑरा कमजोर है उनके साथ ये सारी बातें बहुत जल्दी हो सकती है। दुआ बद्दुआ का लगना या बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ना या सौर मंडल में कोई भी ग्रहों की जो गतिविधियां चल रही हैं वो जिनका ऑरा कमजोर है वो बहुत जल्दी से उनको इफेक्ट करती हैं। तो अपने ऑरा को मजबूत रखने के लिए रेकी ही सबसे आसान तरीका है। नहीं तो आपको ये है कि आपको बहुत बहुत देर तक बैठ के आपको ध्यान करना है, आपको मेडिटेशन करनी है, आपको पूजा पाठ में रहना है, अपनी सोच को अच्छा रखना है। तो ये और भी तरीके हैं कि आपका ऑरा मजबूत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप रेकी की सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं आपका ऑरा जो है ऑटोमेटिकली वो मजबूत होने लगता है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करने लगते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का संचार जो है वो आपके शरीर में होने लगता है। तो रेकी जो है वो सरलतम माध्यम है हमको अपना ऑरा मजबूत करने के लिए। तो यहीं पर ऑरा चैप्टर जो है इसको मैं समाप्त करती हूँ और सभी को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद।